बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत से बगावत, शुगर माफिया ने फिर से सर उठा लिया। चीनी 95 रुपए किलो बेचने से इनकार, माफिया चीनी के दाम 135 रुपए किलो तक ले गया। होलसेल डीलर्स ने चीनी छुपा ली। शहर में चीनी का सिर्फ एक हफ्ते का स्टॉक बाकी। आटे का भी काल, दुकानों से सब्सिडाइज्ड आटा गायब, यूटिलिटी स्टोर्स भी खाली है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमत 95 रुपये मुकर्रर की हुई है। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स इस कीमत पर चीनी सेल करने के लिए आमादा नहीं। चीनी सरकारी कीमत 95 की बजाय 118 से 125 और ब्रांडेड 130 से 135 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। शुगर डीलर्स के मुताबिक लाहौर में रोजाना 50 किलो के 24 से 25 हजार चीनी के थैलों की डिमांड है। हुकूमत और मिल्स के माबैन नई रेट पर इत्तेफाक न हुआ तो बहरान संगीन हो जाएगा। दूसरी जानिब डेली वेजर तबका अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की वजह से शदीद परेशान है। दिहाड़ीदार मजदूर के लिए बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। शहर की कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में यूटिलिटी स्टोर्स, किराना शॉप्स और जनरल स्टोर्स पर सस्ता हुकूमती आटा नापैद हो गया। दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान। शहरी कहते हैं कि 800 से 1000 रुपया कमाते हैं, सस्ता आटा न मिला तो भूखे मरेंगे। शदीद तरीन महंगाई के सबब शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों को मार्केट में ढूंढने से भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। मदीना, मक्का, अल्ताफ कॉलोनी, अल फैसल कॉलोनी समेत जोड़े पुल, दारोगेवाला, सलामतपुरा, जीटी रोड की आबादियों में भी सस्ता आटा दस्तियाब नहीं। 800 से 1000 रुपए कमाने वाला तबका खून के आंसू रोने लगा है। मनावा, बाटापुर, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, अहमद गार्डन, इकबाल कॉलोनी, कुर्बान लाइन, गौसुल आजम बाजार समेत मुतादद इलाकों में भी सस्ता आटा गायब है। गल्ला मंडियों में सरकारी रेट के बजाय गंदम 4400 से 4500 रुपए मन तक फरोख्त की जा रही है। बागबानपुरा, शालीमार बाग के अतराफ गंदम की दुकानों पर भी ओवर चार्जिंग जारी है। मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। शहरियों ने महंगाई में कमी करने, सस्ता आटा मुहैया करने और डीसी से गंदम के सरकारी निर्खों का इतलाक यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। समनाबाद अंडरपास की तामीर में ताखीर पर वज़ीर आला की बरहमी के बाद कमिश्नर इन एक्शन। समनाबाद अंडरपास लाहौर ब्रिज मंसूबे का जायजा, अमले को काम की रफ्तार तेज़ करने की हदायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। चीफ इंजीनियर LGA इसरार सईद और लेस्को हुकाम ने तरक्याती कामों, सर्विसेज की मुंतकली और अलाइड कामों पर कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। बताया गया कि लाहौर ब्रिज मंसूबे पर रेलवे फाटक के इतराफ तेज़ी से काम जारी है। कमिश्नर ने मंसूबों को डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाने की हदायत की है। गुलबर्ग से बाबू साबू तक शहर के दरमियान चलने वाली ट्रैफिक को सेफ ट्रैक देने का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मेगा मंसूबा। हुकूमत पंजाब ने मंसूबा LGA से लेकर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आइंदा हफ्ते एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर नए तामीराती फार्मूले पर ब्रीफिंग लेंगे। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई प्लान पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 10 अरब के इब्तदाई फंड्स CBD को देकर काम शुरू कराने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक CBD को बाकी फंड्स पंजाब हुकूमत की कीमती एराजी को नीलाम करके पूरे करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक CBD एराजी नीलामी के हवाले से बेहतर हिकमत अमली मुरतब करने का ताजुर्बा रखती है। मनसूबे पर एराजी एक्वायर करने की मद में हुकूमत 5 अरब की खतीर रकम खर्च कर चुकी है। मंसूबे से 10 साल के दौरान टोल कलेक्शन के जरिए 81 अरब, कमर्शियल कॉरिडोर से सालाना 78 करोड़ से जायद आमदन का अलहदा तखमीना लगाया गया है। CBD हुकाम को मुस्तकिल तौर पर आमदन का प्लान मुरतब करके चीफ सेक्रेटरी को प्रेजेंटेशन देने की हदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी का प्लान काबिल अमल लगा तो काबीना से हतमी मंजूरी ली जाएगी। टूट फूट का शिकार सड़कों की बहाली का मंसूबा। LGA ने सड़कों की बहाली, खूबसूरती और पैच वर्क के लिए हुकूमत से 4 अरब 75 करोड़ रुपए का फंड तलब कर लिया। LGA ने निगरान हुकूमत को सड़कों की बहाली का प्लान पेश कर दिया है। लाहौर की 50 से जायद सड़कों की तामीर व मुरम्मत और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक केनाल, माल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग, मौलाना शौकत अली रोड, खियाबान फिरदौसी, खियाबान जिना, पाइन एवेन्यू, वहदत रोड में काम होगा। अल्लामा इकबाल टाउन रोड, शब्बीर उस्मानी रोड, रायविंड रोड, शमा रोड, मुल्तान रोड, मजंग रोड, सब्जाजार, गुलशन रावी, जल्लो और टोटके वाला चौक समेत शहर के दीगर रोड पर भी काम होगा। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना लाहौर की सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए बजट की मंजूरी देगी, जबकि LGA भी अपने ज़राए आमदन से सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत का काम करेगा।
बीबी पाकदामन दरबार की तोसी का मंसूबा। महकमे खजाना पंजाब ने दरबार के लिए मुख्तस 30 करोड़ के रोके गए फंड जारी करना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम जारी तरक्याती मंसूबों का फंड रोक लिया गया था। अब इलेक्शन कमीशन से इजाजत मिलते ही निगरान हुकूमत के अहकामात पर महकमा खजाना ने बीबी पाकदामन दरबार के लिए फंड जारी कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से इब्तदाई तौर पर 6 करोड़ 80 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। बीबी पाकदामन दरबार की अपग्रेडेशन का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद फिनिशिंग का काम मुकम्मल किया जाएगा। महकमा मवासलात ने दरबार की फिनिशिंग पर 30 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात का तखमीना लगाया था। बीबी पाकदामन दरबार की तोसी का मंसूबा 2019 से जारी है। FIA ने फरूख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। फरूख हबीब PIA की परवाज के जरिए दुबई जा रहे थे। फरूख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से बाहर जाने से रोका गया है। FIA ने PTI रहनुमा फरूख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। फरूख हबीब PIA की परवाज PK 203 के जरिए दुबई जा रहे थे। फरूख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से बाहर जाने से रोका गया। FIA ने एयरपोर्ट पर फरूख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में चेक करने के बाद इन्हें आगाह किया तो वो समझे शायद इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसी वजह से वो जल्दी में पासपोर्ट और बोर्डिंग का सामान भी एयरपोर्ट पर छोड़कर चले गए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि फरूख हबीब को CCPO लाहौर के मुरासले की वजह से रोका गया। फरूख हबीब का थाना रेस कोर्स थाना शादवान के 2 मुकदमात में नामजद हैं। फरूख हबीब पर दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के मुकदमात दर्ज हैं। CCPO ने मुरासले में फरूख हबीब के बैरून मुल्क फरार होने का अंदेशा जाहिर किया था। 28 अप्रैल को DG FIA को नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का मरासला भिजवाया गया था। पंजाब फूड अथॉरिटी और लेस्को के दरमियान बिजली के बिलों की अदायगी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। बिजली के मीटर का डिस्प्ले वॉश होने पर लेस्को अंदाजे से बिल वसूल करता रहा। लेस्को की जानिब से 2 माह कबल पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर की बिजली मुनक़ता की गई थी, जिसकी वजह से दफ्तरी अमूर शदीद मुतासिर रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मीटर का डिस्प्ले वॉश होने पर 2017 से 2021 तक अंदाजे से बिजली का बिल भेजा गया। महकमे को मीटर का डिस्प्ले वॉश का मालूम होने पर 2021 जुलाई से बिल की अदायगी बंद कर दी गई थी। PFA की जानिब से मजीद कहा गया कि एनर्जी डिपार्टमेंट के रिकॉन्सिलेशन सेल से हासिल करदा स्टेटमेंट रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को बिलों की मद में जायद रकम वसूल करता रहा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिपोर्ट के मुताबिक जायद बिल वसूल करने पर लेस्को से 2 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद रकम वापसी का मुतालबा कर। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पिंडी राजपूता के हाथे में भैंसों का बाड़ा, सहूलियात का फुकदान, नन्हे तुलबा परेशान। CO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। अहले इलाका ने बच्चों को बुनियादी सहूलियात देने, स्कूल को जदीद बिल्डिंग में शिफ्ट करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पिंडी राजपूता एक तालीमी अदारे के बजाय किसी पसमानदा गांव का मंजर ज्यादा पेश करता है। अहले इलाका ने स्कूल के लिए जदीद इमारत और बच्चों के लिए बेहतरीन सहूलियात का मुतालबा किया है। इसको इसी जगह रहने दिया जाए और इसकी सहूलतें जो है वो बढ़ाई जाएं और इसके जो पानी पीने का इंतज़ाम है, वाशरूम्स है और कमरों में जो है पंखों की अशद ज़रूरत है वो उसको पूरा किया जाए और बिल्डिंग को अच्छी सूरत में लाया जाए। इस इलाके में यही वाला स्कूल है और इसको हटाने के बजाय आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ये गायें आप हटा सकते हैं और इधर पंखे वगैरह लगा सकते हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम बच्चों को दूर भेज सकते हैं। स्कूल इंचार्ज आबदा परवीन का कहना है स्कूल पहले जनाजगाह में चल रहा था, अब पहले से बेहतर हालात में चलाया जा रहा है। जनाजगाह में जो हालात थे ये तो हालात उससे कई दर्जे बेहतर हैं। यहाँ पे सर कोई रेंट नहीं दिया जा रहा और बगैर रेंट के यहाँ पे सारा ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। डेप्यूटी DEO सईद असगर का कहना है स्कूल शिफ्ट करना मुश्किल है। गरीब वालिदैन पिक एंड ड्रॉप के लिए किराया अदा नहीं कर सकते। इजाजत मिलते ही स्कूल को शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही हाईअप्स की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मूव चलती है तो इंशाल्लाह हम इसे बहुत बेहतर हालात में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। स्कूल के अहाते में भैंसों की मौजूदगी के सबब माहौल ताफन ज़दा है, जबकि स्कूल इंतजामिया पर किताबें बेचने का भी इल्जाम है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मोहम्मद शफीक का कहना है इंक्वायरी का आगाज किया जा रहा है, मामलात को बेहतर करेंगे। बच्चों से पूछा है, बच्चों के पेरेंट्स यहाँ बुलवाए गए हैं तो उनका ये मौक़िफ़ है कि यहाँ बिल्कुल किताबों के पैसे नहीं लिए जा रहे, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरा यहाँ पे कंप्लेंट थी कि यहाँ टीचर्स कल पूरे मौजूद नहीं थे, तो मैंने सारी चेक किया, टीचर्स कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान कहते हैं स्कूल मुखैर हजरात की जानिब से फराहम करदा इमारत में चलाया जा रहा है। स्कूल शिफ्ट करते हैं तो वालिदैन एहतजाज करते हैं। मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी के बाहर रेडीबान और मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया बेलगाम। पार्किंग माफिया ने बस स्टॉप को भी अपने कब्जे में ले लिया। शहरियों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना।
शहर में पार्किंग माफिया के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी के बाहर का अहाता भी पार्किंग माफिया के नरगे में है। दफ्तर के बाहर गैर कानूनी पार्किंग ने आवाम को परेशान कर रखा है। मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया आधी सड़क पर कब्जा जमा कर बैठ गया है। शहरियों का चलना भी दुश्वार हो गया है। गलत पार्किंग और रेडी बानों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गई है। शहरियों का कहना है दफ्तर में पार्किंग की जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से कई घंटे तक पार्किंग में ख्वार होते हैं। मैंने इनसे कहा है कि 10 रुपए लिखे हुए हैं, 10 रुपए लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा जी सारे 10 रुपए लिखा होता है लेकिन देते 20 है। मैंने कहा यहाँ कोई इंतजामिया नहीं है। इन्होंने कहा जी इंतजामिया ने क्या करना, इंतजामिया नहीं कहा है यहाँ पे 20 रुपए ले। नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी के बाहर भी गैर कानूनी पार्किंग जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ तोकीर अकरम, सिटी 42। शहर में दिन भर होने वाले एहतजाज पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। यूहन्ना आबाद के मकीन पानी की अदम फराहमी पर सराबा एहतजाज बन गए। वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। कहा यूहन्ना आबाद को पानी फराहम करने वाला ट्यूबवेल 2 दिन से बंद है। वासा इंतजामिया ने जिस जगह ट्यूबवेल लगा रखा है, इस जगह के मालकान के साथ वासा इंतजामिया का तनाजा चल रहा है। मालकान ने स्टे लेकर वासा इंतजामिया से ट्यूबवेल बंद करवा दिया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर यूहन्ना आबाद में पानी की अदम फराहमी का नोटिस लें। वर्षा 8 माह से ये गेम चल रही है कि 1 दिन 2 दिन पानी चलाते हैं, उसके बाद फिर ये बंद कर देते हैं। वासा से जब कंप्लेन की जाती है उसमें एक्सीएन साहब कहते हैं जनाब आपके बिल नहीं आते। सुई गैस के मीटर की फीस में इजाफा। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 161 खालिद अहमद बट की कॉल पर हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरा किया गया। बट चौक टाउनशिप में होने वाले मुजाहरे में जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद, मियां अकरम समेत दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने महकमा सुई गैस के खिलाफ नारेबाजी की। खालिद अहमद बट का कहना था कि गैस के मीटर का किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसले को नहीं मानते। पुलिस एहलकारों पर मस्जिद का चंदा छीनने और रिश्वत लेने का इल्जाम। चाइना स्कीम D2 के रहायशियों ने थाना गुजरपुरा के SHO और एहलकारों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रिश्वतखोरी और लूटमार में थाना गुजरपुरा SHO और एहलकारों के खिलाफ नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। बर वक्त टोकन टैक्स अदा करें वरना गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी और डिफाल्टर्स की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। एक्साइज ने शहर में सुबह और शाम के औकात में नाकाबंदी के लिए 9 टीमें तश्कील दे दी। महकमा एक्साइज टोकन टैक्स नादहिंदगान और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुतहरक हो गया। डायरेक्टर एक्साइज रीजन C मोहम्मद आसिफ ने सुबह और शाम के औकात में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम शाहराहों पर नाकाबंदी के लिए 9 टीमें तश्कील दे दी। ETOs की सरबराही रोजाना की बुनियाद पर सुबह 8 से दोपहर 12 और शाम 4 से 8 बजे तक अहम शाहराहों पर क्रैकडाउन जारी रहेगा। पार्किंग एरियाज, मार्केट्स में खड़ी टोकन टैक्स नादहिंद गाड़ियों पर मखसूस स्टिकर चिस्पा करने के लिए मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई। जिन गाड़ियों में ड्राइवर्स मौजूद नहीं होंगे उनकी नंबर प्लेट से डाटा लेकर मैसेज भी भिजवाया जाएगा और स्क्रीन पर सुर्ख रंग का मखसूस स्टिकर भी चिस्पा कर दिया जाएगा। 7 रोज के अंदर टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी और मालकान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी ताकि डिफॉल्टर से रिकवरी की जा सके। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गुजरात की सड़क की तामीर में करप्शन का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वजीर आला के शरीक मुलजम की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। गुजरात की सड़क की तामीर में करप्शन के इल्जामात, साबिक वजीर आला पंजाब को गिरफ्तारी का खौफ। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की करप्शन केस में 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की समाअत की। गैर मुल्की कंपनी के वाजबात की अदायगी के लिए रिश्वत वसूली केस। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही के शरीक मुलजिम को 11 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अफजाल शाह ने एंटी करप्शन कोर्ट में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में बरतानिया, कनाडा, फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल थे। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इलाकई ममालिक से तजारती ताल्लुकात में इजाफे और नए मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर की मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफूद से मुलाकात। मसाइल के हल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को फौरी तौर पर फ़आल करने की हदायत जारी की। वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर से सियालकोट चैम्बर, साहिवाल और झंग चैम्बर के वफूद ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के दफ्तर में मुलाकात की, अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर एसएम तनवीर ने कहा कि तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिसिक में आके बैठा हूँ। आपको पता है मैं हर चैम्बर और हर एसोसिएशंस को पर्सनली विज़िट कर रहा हूँ, उनके मसले मसाइल सुन रहा हूँ
اور پہلے سائیوال چیمبر کا ایک ایشو آیا تھا اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سے، تو ہم نے یہاں پر ایک کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کیا۔ ترکیہ کے تعلیمی وفد نے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت ترکیہ کے ایجوکیشن کونسلر ڈاکٹر سمت ٹویران اور پیرات ٹویران نے اس حوالے سے ملاقات کی۔ ترکیہ کے ایجوکیشن کونسلر ڈاکٹر محمد ٹویران اور بیرات ٹویران پر مشتمل وفد نے ڈاکٹر خالد محمود سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر ماریا مالڈو اور ڈاکٹر طاہر شاہ نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈائمنڈ فورم کے ڈائریکٹر شارق افتخار کی روح کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر، ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر، ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز، سینئر قانون دان اور رہنما پیپلز پارٹی سردار لطیف کھوسا، اعزاز احسن نے شرکت کی۔ سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ، عمر سہیل ضیاء بٹ، میاں انجم ثاقب نثار، چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر، سابق چیئرمین پی سی بی زکا اشرف شریک ہوئے۔ ابراہیم شیخ، افتخار شفیع، مبشر افتخار، مصطفیٰ افتخار، طیب شارق، عتیب شارق، وقار شفیع، بلال شفیع سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مرحوم کی روح کے ایصال و ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا کانوکیشن، گورنر بلیغ الرحمان، وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل سمیت شعبہ طب کی نمایاں شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا کانوکیشن منعقد کیا گیا۔ گورنر بلیغ الرحمان، وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل سمیت شعبہ طب کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا، میڈیکل گریجویٹس عملی زندگی میں ریسرچ کو اہمیت دیں تاکہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ It will be your attitude and your mindset and the character which you display in the coming years. آپ کی یہ ڈگری آپ کو پوزیشنز دلانے میں آپ کی مدد کرے گی، آپ کو جابز دلانے میں مدد کرے گی، آپ کو اپنے انٹرپرینورشپ اور اپنے سیٹ اپس قائم کرنے میں مدد کرے گی، لیکن آپ کی ترقی آپ کے کردار میں چھپی ہوئی ہوگی۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کانوکیشن سے خطاب میں کہا، ایم بی بی ایس کے بعد 70% خواتین کام نہیں کرتی، جو افسوسناک ہے۔ والدین ڈاکٹر بنا کر بیٹیوں کو عملی زندگی میں شریک ہونے کا موقع ضرور دیں۔ آپ جیسے ڈاکٹر گولڈ میڈلسٹ ہولڈرز کی ہماری عوام کو ہمیں بے انتہا ضرورت ہے۔ ہمارا علاج بھی تو آپ ہی نے کرنا ہے، ظاہر ہے یو آر دی جنریشن ہو از گوئنگ ٹو ٹریٹ اس۔ اگر آپ گھر بیٹھ کے صرف استری کر لیں گی یا آلو گوشت شاہ بنا لیں گی تو دین یو ول ڈپرائیو اس آف گڈ ڈاکٹرز ایز اے کمیونٹی۔ دس از اے پے بیک ٹائم فار یو۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طبی تعلیم کے فروغ میں گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی۔ These graduates inshallah will serve the country and ailing humanity with شہر میں فن پہلوانی کو اجاگر کرنے اور اس میں پاکستان دنگل سے قبل چھوٹی کشتیوں کے لیے پہلوانوں کا انتخاب، دیسی کشتی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مصری شاہ چوک ناخدا میں حاجی صدیق پہلوان کے اکھاڑے میں صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی دیسی کشتی کے مقابلے ہوئے۔ اس میں پاکستان دنگل سے قبل چھوٹی کشتیوں کے لیے پہلوانوں کا انتخاب کیا گیا۔ کامن ویلتھ گیمز کے میڈلسٹ شریف طاہر نے بھی اکھاڑے میں وحیدہ پہلوان اور ماما پہلوان کے ہمراہ دورہ کیا۔ شریف طاہر اور قومی ریسلنگ کوچ فرید علی کا کہنا تھا کہ اکھاڑوں میں زور آزمائی کر کے میٹ ریسلنگ کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھیں، مڈ ریسلنگ ہماری ٹریڈیشن ہے، موسٹلی پاکستان کے 100% پلیئر جو ہیں وہ مڈ سے میٹ کی طرف آتے ہیں۔ انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم میٹ، جیسے یہاں مڈ کے اکھاڑا ہے ساتھ میٹ بھی ہونا چاہیے تھا۔ کہ اگر ریسلنگ کی بات کریں تو دونوں سیم ہی ہیں۔ ریسلنگ میں ڈیفیکلٹیز یہ آتی ہیں کہ گدے کے اوپر کمر بھی لگ جائے تو پوائنٹس مل جاتے ہیں اور کشتی ختم نہیں ہوتی، مٹی کے اوپر کمر لگ جائے تو کشتی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔